अक्षरधाम मंदिर भारत में नई दिल्ली, नोएडा में स्थित है, जो लगभग 100 एकड़ की भूमि में बना हुआ है। यह एक ही धार्मिक स्थल है। अक्षरधाम का निर्माण भगवान स्वामी नारायण की स्मृति से कराया गया है। अक्षरधाम को विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना गया है, जिसके कारण अक्षरधाम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सम्मिलित किया गया है। अक्षरधाम मंदिर में हिंदू धर्म के स्वामी नारायण संप्रदाय के जन्मदाता भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति भी स्थापित की गई है, जिन्हें धरती पर ईश्वर का अवतार माना जाता है। भगवान स्वामी नारायण स्वामी रामानंद के शिष्य थे। अक्षरधाम में भगवान स्वामी नारायण की पूजा अर्चना भी की जाती है। अक्षरधाम मंदिर भारत के प्राचीन मध्यकालीन युग और आधुनिक युग की वास्तुकला का एक अनुपम संगम है, जिनको देखने के पश्चात हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है और इस अक्षरधाम को अद्वितीय बनाने वाले की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता। अक्षरधाम का निर्माण गुलाबी, सफ़ेद संगमरमर और बलुआ पत्थरों से सम्मिलित रूप से किया गया है। लगभग 100 एकड़ भूमि में बने हुए अक्षरधाम को हजारों वास्तुकारों ने मिलकर बनाया है। अक्षरधाम मंदिर को बनाने से पहले भारत के प्राचीन मंदिरों का पूरा अध्ययन किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि देश में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के सभी मंदिरों का अध्ययन करने के पश्चात एकत्र सर्वश्रेष्ठ जानकारी से अक्षरधाम मंदिर को और भी सर्वश्रेष्ठ बनाए जाने का पूरा प्रयास किया गया है। अक्षरधाम मंदिर में लगी हुई है विशाल स्तंभ, मूर्तियां और गुंबद सभी भारत के गौरवशाली वास्तुकला की गाथा बताते हैं। अक्षरधाम मंदिर में लगभग 20,000 मूर्तियां हैं, जिनको देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि यह मूर्तियां किसी भी समय बोल सकती हैं। अक्षरधाम का मयूर द्वार मंदिर में आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस द्वार पर सुंदर मोर को दिखाया गया है। आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 900 मोरों की नृत्य करती हुई प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो आने जाने वाले लोगों का मन मोह लेती हैं। प्रभु की प्रेम रस में भिगोने वाला भक्ति द्वार भी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। इस द्वार पर खड़े होने पर ऐसा अनुभव होता है कि हम सम्राट अशोक के महल के सामने खड़े हों। अक्षरधाम में प्रवेश करने के पश्चात हम यह भूल जाते हैं कि हम आधुनिक काल में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि अक्षरधाम मंदिर में आने के पश्चात हम हजारों साल पीछे चले जाते हैं, हजारों साल पुराने जीवन को देखने लगते हैं। अक्षरधाम में 10 द्वार में प्रवेश करने पर ऐसा लगता है कि इस मंदिर में वेद पुराणों की मंगलकारी आभा की चमक चारों ओर फैली हुई हो। अक्षरधाम का 10 द्वार 10 दिशाओं का प्रतिबिंब है। अक्षरधाम के परिसर में आने वाले लोगों पर शुभ वर्षा होती रहती है। अक्षरधाम की हवाओं में वेद पुराणों का स्वर गूंजता रहता है। अक्षरधाम का सबसे मन मोह लेने वाला दृश्य यहाँ का उठने वाला फव्वारा है। यह फव्वारा बोलता है और यह जो बोलता है वह अद्भुत कहानी है, जो हमारे जीवन और संस्कृति से जुड़ी हुई होती है। अपने रंग बिरंगी प्रकाश युक्त गिरते उठते जल के द्वारा यह फव्वारा कहानी सुनाता है, जो देखने सुनने में कर्णप्रिय और दर्शनीय लगता है। अक्षरधाम मंदिर में 2870 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यह सीढ़ियाँ हमें अध्यात्म और अलौकिक संसार की ओर अग्रसर करती हैं। इन सीढ़ियों को चढ़कर हम प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं।
ऐसा अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें अपनी ओर खींच रही है। यह मंदिर भारतीयता के रंगों से रंगा हुआ है। अक्षरधाम मंदिर हमें अध्यात्म के अलावा विज्ञान और गणित की ओर भी अग्रसर करता है। अक्षरधाम मंदिर भारतीय गणितज्ञों की महानता की एक झलक दिखाने वाला अनुपम स्थल है, जो हमें गौरवान्वित करता है। अक्षरधाम में पुरानी की मध्यकालीन एवं आधुनिक युग की पुस्तकों को प्रदर्शित करने वाला पुस्तकालय भी है, जहां हजारों की संख्या में ग्रंथ आगंतुकों का इंतजार करते हैं। यहां मौजूद पुस्तकों का महल हमारी नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, कला एवं अध्यात्म से परिचित कराता है। धार्मिक पुस्तकों को पसंद करने वालों के लिए अक्षरधाम ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है। अक्षरधाम का हॉल ऑफ वैल्यू, जहां अहिंसा, शाकाहार और नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। वहीं दूसरी ओर नीलकंठ यात्रा हमें अलौकिक दुनिया में ले जाती है। ऐसे में नौकायन हमें प्राचीन काल की समय यात्रा कराता है, जिसकी अनुभूति अत्यंत रोमांचकारी और मन को सुकून देने वाली है। शाम के समय चलने वाले संयुक्त संगीत युक्त फव्वारे भक्तों को परम आनंद की अनुभूति कराते हैं। वहीं गार्डन ऑफ इंडिया और अभिषेक मंडप हमें कुछ क्षण के लिए परमात्मा से जोड़ देता है। अक्षरधाम मंदिर की सबसे खास विशेषता यह है कि अक्षरधाम में शालीन वस्त्रों को पहने बिना किसी आगंतुक का आना मना है, क्योंकि अक्षरधाम भारतीय संस्कृति का पक्षधर है। इसलिए पर्यटकों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप शालीन वस्त्र धारण करके ही अक्षरधाम में प्रवेश दिया जाता है। जो आगंतुक शालीन वस्त्र पहनकर नहीं आता, उन्हें अक्षरधाम मंदिर में प्रवेश करने से पहले भारतीय संस्कृति के अनुसार वस्त्र दिए जाते हैं, जिनको पहनकर अक्षरधाम में प्रवेश किया जा सकता है। अक्षरधाम मंदिर को विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर घोषित किया गया है। इस वजह से अक्षरधाम मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह गौरवशाली वर्ष दिसंबर 2007 था, जब अक्षरधाम के प्रमुख स्वामी महाराज को इस आशय के 2 प्रमाण पत्र दिए गए, जिसमें अक्षरधाम की भव्यता का भव्य प्रशंसा की गई है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।